सहाना बहू। जी मम्मी जी। बेटा हमारी बात को गलत मत समझना, एक तो बात पूछना चाहते थे तुमसे, पूछ सकते हैं का? अब जी पूछिए ना, क्या बात है? अब बहू तुम्हारे और मुरली के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? आजकल हमारी बात नहीं हो पाती। पहले तो नंबर नहीं लगता था, अब लगता है तो वो फोन नहीं उठाते। माँ के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन वो नहीं आए, शायद अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मम्मी जी लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बहू कैसे बताए तुमको, अब बस कुछ देख लिए फोन में, सोचा मन में रखने की बजाय तुमसे बोल देते हैं। एक मिनट, हाँ एक मिनट। अब ये देखो, ये को ना फ्रेंड बुक कहते हैं। इसमें ना लोग अपने दोस्त और रिश्तेदार और अपनी फोटोएं डालते हैं। हाँ हमें सोनी दिखाई थी, लेकिन आप ये मतलब हमें क्यों दिखा रही हैं? क्या बात है मम्मी जी? ये देखो, ये सब कहाँ है मम्मी जी? देखो ना कहाँ है ये, क्या कर रहा है हमारा बेटा। और लड़की को देखो कितनी बेशर्म है, का नाम है का, विनीता शुक्ला। शादीशुदा मर्द के साथ फोटो खींच के पूरा डाल रही है, सबको दिखा रही है। लेकिन मुरली जी तो बोले थे वो कोई सम्मेलन में व्यस्त है। देखो वो हम जानते हैं तुम बहुत भोली हो, लेकिन इतना तो समझती हो ना, अगर पति पत्नी इतना समय एक दूसरे से दूर रहे तो दूरियां बढ़ ही जाती हैं बेटा। हम तो खुद इतने समय से लगे पड़े थे तुमको मुरली से दूर करने में, लेकिन बेटा अब हम जान गए हैं तुमको, आंखें खुल गए हैं हमारा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा तुम्हें छोड़कर किसी तीसरी लड़की के चक्कर में पड़े। नहीं मम्मी जी, मुरली जी ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। अरे हम पत्नियों का फर्ज बनता है पति पे भरोसा करना, लेकिन ये मर्दों की ना फितरत ही ऐसी होती है बेटा। हमारे दामाद जी कोई देख लो, कहा समझे थे हम बहुत प्यार करते हैं हमारी बेटी को, लेकिन कहाँ निकले। देखो वो हमारा मन ना बहुत बेचैन हो रहा है, हाँ? इसलिए हमारे कहने पे एक बार मुरली को फोन करके पूछो कि कौन है विनीता शुक्ला। जी देखा नहीं उठाया ना, हम कह रहे हैं हाथ से निकल गया हमारा बेटा। हाँ मम्मी जी आप गुस्सा मत कीजिए, हम बात करेंगे मुरली जी से। मुरली जी आप ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? साना जी आप ही का फोन आ रहा है हमें। माँ प्रणाम। हाँ जी तेरा बच्चा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं हमें? साना जी काफी देर लग गई आपको, आप ठीक है ना? आपको फर्क पड़ता है? नाराज लग रही हैं आप। क्यों? नहीं होना चाहिए। आप तो फोन कभी करते नहीं है, हम करते तो हमारा फोन नहीं उठाते, और अगर उठाते भी है तो हालचाल पूछकर फोन रख देते हैं। मुझे एक वक्त था जब हमसे ज्यादा आपको हमारी माँ की चिंता होती थी, और जब हमारी माँ को आपकी जरूरत थी तब आप उनके पास नहीं थे। सम्मेलन में इतने व्यस्त हो गए थे, यहाँ ना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं हो पा रहा था। और हमें पता था कि गंगा माई के साथ उनकी तीनों बेटियां हैं, सिद्धू है, तो हमने वहां पर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन काम पकड़ लिया। गंगा माई की सहायता करने के लिए
थोड़े पैसे जोड़ लेंगे, ढाबा फिर से बनवाना है ना। सारा जी धन्यवाद मोलू जी, लेकिन आप भी जानते हैं माँ इन पैसों को नहीं लेंगी और इन पैसों की नहीं, आपकी जरूरत थी। आपका अकेलापन हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप और आपकी बहन हमरे भरोसे। मोलू जी, आप यहाँ इतना सब कुछ हो गया, आप साना जी माफी चाहते हैं, बस 2 मिनट, एक जरूरी कॉल है, सॉरी। ऐसा किसका फोन आया था जो मोलू जी हमारे सामने बात नहीं कर पाए? मम्मी जी का शक सही तो नहीं था? हाँ अभी तो ठीक लग रहा है। हाँ बेटा, हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरियन से बात करने के सारा काम ऑनलाइन कर लेंगे, कुछ दिन के लिए कॉलेज नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, हमारी फिक्र मत करना। ठीक है मौसी, अब संभालो, हम आते आधे घंटे तक। देखिए दीदिया, हाँ क्या हो गया? लंबी सांस लीजिए, आग कम करो उसमें। अब चलिए, आप चलिए, अंदर चलिए। जी शांत हो जाइए, चलिए आराम से। बेचारी गंगा माई एक साथ 3-3 चूल्हों पे अकेले खाना बनाती थी, और आज देख लो बेचारी थोड़ी सी आग से भी डर जाती। ऐसे कैसे काम कर पाएंगी दीदिया? कोई बात नहीं, बैठो। आप यहाँ बैठिए, पहले शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। बैठ जाइए। माँ घबरा करें, है ना? आइए बैठिए। नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। बैठिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है।